चलिए प्यारे बच्चों, फिर हम लोगों ने कल जहाँ तक पढ़ा था गुणनखंड के रूप में, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। गुणनखंड के रूप में दी गई संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आइए इसके आगे हम लोग चलते हैं, उसी में एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आप डायरेक्ट करना सीखेंगे, अगले टॉपिक पे चलेंगे। 273 इंटू 504 इंटू 185 इंटू 216 इंटू 138, ये आपका है, ठीक, ये आपका है। ये इतना आपने ले लिया, तो अब देखिए जब ये इतना ले लिया आपने, इसका इकाई अंक 3 होगा, इसका इकाई अंक 4 होगा। अब जैसे इसका, इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, का इकाई अंक, का इकाई अंक होगा। तो देखिए इसका इकाई अंक 3 है, इसका इकाई अंक 4 है, और इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक 8 है। तो 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 8 छंग 48। यहाँ से आपने ले लिया 0, यहाँ से आपने ले लिया 8 बराबर 0। तो ये आपका हो गया, इसका इकाई अंक क्या हो गया, 0। अब देखिए जब इसका इकाई अंक आपने 0 ले लिया, ये आपको मिल गया, ठीक। अब इसका इकाई अंक हम लोगों को 0 मिल गया, ये इतना हमने ले लिया। अब इसको हम लोग फिर रफ कर लेते हैं। तो देखिए अगली कंडीशन में इसी क्वेश्चन को आप अगले तरीके से करना चाहते हैं, ये भी ना करना पड़े आपको, और ही आसान तरीके से आप इसको कर लीजिए। तो देखिए और आसान तरीके से करने का मतलब ये है कि आप देखेंगे संख्या में इकाई अंक कहीं सम हो और 5 हो, सम और 5, तो सम और 5, यहाँ पे सम है 4 और यहाँ पे क्या है 5। तो देखिए इन दोनों को अगर गुणा कर लेते हैं तो 5 चौक 20, तो यानी 0 आ गया है। इसलिए इस संख्या का इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0। यानी जब दिए गए संख्या में अगर आप लेते हैं, तो देखिए जब दिए गए संख्या में अगर आप चलते हैं, दी गई संख्याओं में से किसी संख्या का इकाई अंक 0 और किसी संख्या का इकाई अंक 5 और कोई सम संख्या हो, तो संपूर्ण संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब आइए हम लोग चलते हैं योग के रूप में इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक, योग के रूप में इकाई अंक ज्ञात करना। अब संख्या अगर योग के रूप में दी जाएगी तो उसका इकाई अंक आप ज्ञात करेंगे, तो वही तरीका है। जैसे आपने ले लिया 256 प्लस 1768 1124 प्लस 1328 प्लस 155 की पावर 3 का इकाई अंक होगा। अब इसका इकाई अंक हमें निकालना है, तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका इकाई अंक निकालने के लिए आप लेंगे, इसका इकाई अंक क्या होगा 6, इसका इकाई अंक 8, इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 8 और इसका इकाई अंक आप लेंगे 5। तो 8 6 14, 14 4 18, 18 8, 18 8 26, 5 31, इसका इकाई अंक 1, यही आपका आंसर। इसका इकाई अंक 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। योग के रूप में इकाई अंक हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए जब आप योग के रूप में निकाल लेंगे, फिर अब आपको क्या करना है, योग के रूप में आप निकाल लेंगे। अब अगला है, ऐसी इसी तरीके से योग पे क्वेश्चन योग के रूप में होता है। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, 267
16 प्लस 143 प्लस 258 प्लस 193 प्लस 245, इसका इकाई अंक आपको निकालना है। तो देखिए, अब जैसे इसका आप इकाई अंक निकालेंगे तो इसका इकाई अंक आप कैसे निकालेंगे? तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए वही काम आपने ले लिया 16। 16 को आप, जैसे आपको बताया गया है, 4 से भाग दे दीजिए, 4 चौक 16, रिमाइंडर 0 आया। यहाँ पे 7 है, ये विषम है तो इसका इकाई अंक 1 होगा, ये इसका इकाई अंक 3 होगा, इसका इकाई अंक 8 होगा, इसका इकाई अंक 3 होगा, इसका इकाई अंक 5 होगा। तो अब देखिए, 1 और 3 4 8, 1 और 3 4, 8 4 12, 12 3 15, 5 20, तो इसका इकाई अंक 0। ये आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये आपका योग के रूप में दी गई संख्या का इकाई अंक हो गया। जब योग के रूप में दी गई संख्या का इकाई अंक हो गया, अब हम लोग चलते हैं अगली कंडीशन में। योग के रूप में दी गई संख्या का इकाई अंक आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगली कंडीशन में, अंतर के रूप में इकाई अंक। अंतर के रूप में इकाई अंक ज्ञात करना। अंतर के रूप में हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो जब आप अंतर के रूप में इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो देखिए, इसमें 2 तरीके का होता है। 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है, 2 टाइप्स का क्वेश्चन बनता है। 2 रूप में क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक तो पहली संख्या का इकाई अंक बड़ा होता है और दूसरी संख्या का इकाई अंक छोटा होता है। तो जैसे अगर आपने ले लिया 243,168 की पावर 161 माइनस 1732 की पावर 162 का इकाई अंक लेना है। अब देखिए, का इकाई अंक आपको लेना है या 62 का इकाई अंक लेना है। तो देखिए, यहाँ पे 61 लीजिए। 61 को आप 4 से डिवाइड करिए। 61 को 4 से आप डिवाइड करेंगे, 4 का नम 4, 2 1, 4 पंचे 20, इसका रिमाइंडर 1 आया। तो 8 की पावर 1 बराबर क्या होगा? 8। ये आपका हो गया। दूसरी कंडीशन यहाँ पे आपने लिया 62 को अगर आप डिवाइड करते हैं 4 से, 4 का नम 4, 4 पंचे 20, 2 आया। तो ये आपने लिया 2 की पावर 2, यानी ये हुआ 4। तो यहाँ पे 8 माइनस 4 बराबर 4, यही हमारा आंसर हो गया। 8 माइनस 4 बराबर 4, ये हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये एक तरीके का क्वेश्चन ये है, यानी जब पहली संख्या का इकाई अंक दूसरी संख्या के इकाई अंक से, पहली संख्या का इकाई अंक दूसरी संख्या के इकाई अंक से अधिक होता है। ठीक, तब ये आप ले लेते हैं, पहली संख्या का इकाई अंक दूसरी संख्या के इकाई अंक से अधिक होता है, तब हम लोग ये ले लेते हैं। अगली कंडीशन आपने ले लिया 1532 की पावर 263 माइनस 1535 की पावर 15 का इकाई अंक निकालना है। अब देखिए, का इकाई अंक होगा, का इकाई अंक होगा। अब इसका इकाई अंक अगर आप लेते हैं तो देखिए, का इकाई अंक होगा। अब इसका इकाई अंक अगर आप ले लेते हैं तो देखिए 63 है। 63 को आप क्या करिए, 4 से भाग दे दीजिए। 4 का नम 4, 2, 4 पंचे 20, ये आपका आया 3। ठीक, अब आपने ले लिया 7 की पावर 3 बराबर 343, तो इसका इकाई अंक आया 3। फिर इसका आपका 5, 3 माइनस 5। अब प्लस, जब देखिए
पहली संख्या का इकाई अंक दूसरी संख्या के इकाई अंक से कम होता है। जब पहली संख्या का इकाई अंक दूसरी संख्या के इकाई अंक से कम होता है, ठीक। तो जब पहली संख्या का इकाई अंक दूसरी संख्या के इकाई अंक से कम होता है तो इस कंडीशन में उनके अंतर में 10 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 10 3 13 माइनस 5 बराबर 8, यानी इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 8। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं, ठीक। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है, अगले क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको आप देखिए। अगले क्वेश्चन पे अगर आप बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अब हम लोग लेंगे फैक्टोरियल के रूप में। फैक्टोरियल के रूप में, फैक्टोरियल के रूप में अगर आप बात करते हैं फैक्टोरियल के रूप में, तो अब फैक्टोरियल के रूप में अगर आप लेते हैं तो आप देखिए फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल हम लोग कहते किसे हैं, फैक्टोरियल है क्या, उसको आप देखिए। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे आप देखिए ये साइन है, ये साइन है, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। ये भी फैक्टोरियल है और ये भी फैक्टोरियल है। जैसे आपने ले लिया ये 2, तो इसको भी फैक्टोरियल 2 बोलेंगे। ये आपने 2 ले लिया, ये भी आपका फैक्टोरियल 2 हो गया। अब आपको कुछ चीज़ें ध्यान देना है, जैसे फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1 होता है। दूसरी चीज़ फैक्टोरियल 1 इक्वल टू, दूसरा फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1 होता है। अगला फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 होता है। फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये यानी फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, यानी फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आपका होता है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जैसे अगर आप लेते हैं फैक्टोरियल 4 मिला तो इसका मतलब शेषफल हमेशा 0 आएगा। फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ी, फैक्टोरियल 4 या उससे बड़ी संख्या जब हमको मिलती है, फैक्टोरियल 4 या उससे बड़ी, ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल 4 या जब उससे बड़ी संख्या हमें फैक्टोरियल के रूप में मिलती है तो वह संख्या हमेशा 4 से पूर्णतः विभाजित होती है और शेषफल हमेशा 0 आता है। ठीक। अब देखिए, आपको जैसे इस पे क्वेश्चन देता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। जैसे अब इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी से करेंगे। जैसे हमने ले लिया, सपोज दैट 2 3 4 7 की पावर फैक्टोरियल 2 2 3 4 7 की पावर फैक्टोरियल 2, ठीक है। 2 3 4 7 की पावर फैक्टोरियल 2 का मान होगा। अब देखिए फैक्टोरियल 2 का मान अगर आप लेते हैं तो फैक्टोरियल 2 आपके पास होगा 2 इंटू 1 बराबर 2। तो यानी इसको आप लिख सकते हो 2 3 4 7 की पावर 2। अब ये 2 हो गया, तो यानी इसको 4 से छोटा है, तो इसका मतलब जो है रिमाइंडर 2 ही होगा। अब यहाँ पे अगर आप लेते हैं 7 की पावर 2 बराबर 49,
इसका इकाई अंक क्या आएगा 9। ये आपका हो गया। अब हम लोग अगली कंडीशन पे चलते हैं, ठीक है। अगली कंडीशन हमारे पास होगी, क्या होगी अब उसको हम देखते हैं। तो देखिए अब अगर हम लोग ले लेते हैं अगला क्वेश्चन 2 4 5 7 3 8 की पावर फैक्टोरियल 4। तो देखिए फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1/4 से अगर डिवाइड करोगे कटेगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो जब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है तब यहाँ पे देखिए ये 8 है, 8 क्या होता है सम है। तो मैंने आपको बताया था जब शेषफल 0 आए और दी गई संख्या का इकाई अंक सम हो तो संपूर्ण संख्या का इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। तो यानी इस संपूर्ण संख्या का इकाई अंक क्या होगा 6 होगा, इसका इकाई अंक 6 होगा। ये आपने ले लिया है। ठीक, अब आप निकाल लेंगे। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित प्रश्न। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित प्रश्न, तो अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित प्रश्न। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से प्रारंभ होती है। अभी हमने आपको नंबर्स नहीं बताया है, इसके बाद मैं आपको वही बताऊंगा कि प्राकृतिक संख्या किससे प्रारंभ होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है। तो प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित हम लेते हैं। तो पहला फार्मूला आप इसमें लेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आप लेंगे तो ये आपका क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + n बराबर n + 1/2। ये आपका होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आप लेते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 n बराबर n × n + 1/2। ये आपका हो गया। अब देखिए जब ये इतना आपका हो गया, इस पे आप पहला क्वेश्चन आप लिखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 10 का मान होगा। ये क्वेश्चन, ठीक। 1 + 2 + 3 + 4 + 10 का मान होगा। ये हम लोग ले लेते हैं 1 + 2 + 3 + 10 का मान होगा। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेते हो तो 1 + 2 + 3 + 4 + 10 बराबर यहाँ पे क्या होगा n 10 में एक जोड़ेंगे 11/2, 2 से 5 डिवाइड करेंगे 55। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपने ले लिया 55 आंसर मिल गया। अब इसी पे दूसरा क्वेश्चन अगर आप इसी पे लेते हैं तो आपका क्या होगा। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात आप करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 +
20 का मान होगा। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट 20 का मान होगा। तो 20 का मान लेंगे, फिर वही काम 20 इंटू 21/2 10 बराबर 210। यही आपका आंसर, ये आपका हो गया, ये आपने ले लिया। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब आप अगले क्वेश्चन पे अगर आप लेते हैं तो अगले क्वेश्चन पे अगर आप चलेंगे तो ये आपका हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो देखिए, यदि अगला क्वेश्चन इस पे, यदि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट 10 बराबर 55। देखिए, यदि आपने ले लिया, यदि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट 10 बराबर 55, तब 4 + 8 + 12 + 16 + डॉट डॉट 40 का मान होगा। वन प्लस 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट 10 बराबर 55, तब 4 + 8 + 12 + 16 + डॉट डॉट 40 का मान होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, अब हम लोग इसको लेते हैं। तो देखिए, जैसे दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट 10 बराबर 55। अब अगली कंडीशन आप ले लीजिए, 4 × 1 4 × 2 4 × 3 4 × 4 + डॉट डॉट 4 × 10। ये आपका हो गया। ठीक है, ये इतना आपको मिल गया। तो आप देखिए इसको, 4 × 1 + 4 × 2 4 × 3 4 × 4 4 × 10, यहाँ तक आप ले सकते हैं। तो जब ये इतना आपने ले लिया, यहाँ पे आपने यहाँ तक ले लिया, ये इतना आपका हो गया। अब देखिए, यहाँ से 4 4 4 4 कॉमन ले लीजिए। पहले आपको बेसिक से बता देते हैं, फिर ट्रिक से भी बता देंगे। 4 आपने बाहर किया, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट 10, ये आपने लिया। 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट 10, ये हम लोगों ने ले लिया। जब 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 4 = 10, तो ये आपका है 4 और 10 की वैल्यू देखो, 1 + 2 + 3, ये 10 की वैल्यू कितनी है 55। तो ये आपका हो गया, इतना हम लोग ले लिए। तो 4 × 5 = 20 4 × 5 = 20 2 22, यानी आपका हो गया 220। ठीक, 220 मिल गया। अब इसी क्वेश्चन को आप अगर ट्रिक पे करते हैं, तो मैंने आपको बेसिक पे बता दिया। अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक बेस अगर करते हैं, तो अगर आप ट्रिक बेस चलते हैं तो ये क्वेश्चन आप ट्रिक बेस भी कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। देखिए, आपको दिया है इस क्वेश्चन की जो ट्रिक हम लेंगे, ये आपका यही होगा। 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट 10 = 55, ये आपने ले लिया। 4 + 8 + 12 + 16 + डॉट डॉट 40 की वैल्यू निकालना है। तो सिंपली देखिए, ये इसका जो पहला लेटर होगा, ट्रिक से अगर आप करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, तो जो पहले वाली सीरीज का पहली डिजिट होगी, उस डिजिट को हम लोग ले लेंगे। पहली डिजिट कितनी है 4, और पहली सीरीज की वैल्यू कितनी है 55। 55 × 4 करेंगे तो 220 आपका वही आंसर। डायरेक्ट हम लोग एक लाइन में इस आंसर को फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो इसी पे एक क्वेश्चन और आज हम लोग कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में करेंगे। बस एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए। जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, लिखिए, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट 20 = मान लेते हैं हम लोग ले लिया 210, तब आपने लिया, तब
6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस डॉट डॉट 120 का मान होगा, 120 का मान होगा। अब आपने जब इतना ले लिया तो फिर वही काम अब निकालना है, डायरेक्ट आप निकालेंगे। इसका पहला लेटर 1, इसका पहला लेटर 6 आपने लिया, ये आपका कितना है 216। 6 गुणे 210 आपने ले लिया, 0 6 दूनी 12, डायरेक्ट आपने निकाल लिया 1260, ये आपका हो गया। इसी से रिलेटेड अब हम लोग एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए वो थोड़ा सा चेंज रहेगा। जैसे आपने ले लिया, आपको निकालना है वैल्यू 1 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट डॉट 20 का मान होगा। 11 प्लस 12 प्लस 13, 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट डॉट 20 का मान होगा। अब इसका मान आपको निकालना है। तो आप देखो इसमें इसके पहले कितने हैं, नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हमने जो फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला हमने यही पढ़ा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट n बराबर क्या होगा n प्लस 1/2, ये आपने ले लिया। अब देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आप लेते हैं तो 1 से स्टार्ट होता है, इसमें अब 1 है नहीं, जितने की कमी है उतने को हम लोग ले लेते हैं। कमी कितने की है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 10, हमने इतना ऐड कर लिया। अब जब इतना ऐड कर लिया तो माइनस कितना करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 10। आप जितना आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में जितना ऐड कर ले उतना ही अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 10 को ऐड किया, उतने ही को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आपका नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला दोनों में अब जनरेट हो जाएगा, दोनों में लग जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेते हैं तो 20 इंटू 21/2 माइनस 10 इंटू 11/2, ये 2 5 या 10, ये 20, तो 210 माइनस 55 बराबर 155, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को हम आपको ट्रिक पे बता देते हैं, जोड़ने घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे यानी सीरीज इनकम्प्लीट हो, अधूरी सीरीज को पूछे, तो आपको क्वेश्चन में जोड़ने घटाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यही क्वेश्चन हमारा है 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट डॉट 20, इसका मान निकालना है। तो हम लास्ट डिजिट को लेते हैं। अब इसके बाद क्या होगा 21, ये हमने ले लिया माइनस। अब पहले को लेते हैं 11, अब इसके पहले क्या होगा 10/2, तो यानी आपका हो गया 2 1 2, 2 दूनी 4 माइनस 110/2, 0 1 आपने ले लिया 3/2, कैंसिल 155। तो आप इस ट्रिक से भी एक लाइन में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज इतना आप कर लीजिए, बाकी फिर हम लोग अगले वीडियो में करते हैं।